अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो मसला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई हुई थी 11 नवंबर 2024 को। उसकी कोर्ट की अपडेट जो है, बहुत सारे हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स जो हैं, हाँ, वो लोग मुझे जो कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी है उसको डिस्प्ले करके अपडेट दीजिए, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है करके रिक्वेस्ट डाला। इसीलिए यहाँ पे मैं वो अपडेट दे रहा हूँ। और दूसरा चीज़ जो है, एक गुमराह करने वाला शख्स है जो हीरा गोल्ड के नौहरा शेख, वो नौहरा शेख के तलवे चाटता है। उसका नाम है अबू हनीफा, जो सऊदी में रहता है। उसके बारे में भी आज मैं आपके सामने कुछ बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली एक ऑडियो उसकी आई थी, उस ऑडियो का जवाब यहाँ पे मैं देना पसंद करूँगा विथ प्रूफ, विथ एविडेंस। और तीसरी चीज़ जो है, जो अब्रॉड वाले हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, दुबई से, सऊदी अरबिया से, क़तर से, यूएसए से, यूके से, कुवैत से वगैरह। तो उन लोगों के लिए जो है एक ख़ास यहाँ पे अपडेट है। वो लोग जो है कंप्लेंट करना चाहते हैं, वो अपना पैसा जो है रिफंड क्लेम करना चाहते हैं और कानून का सहारा लेना चाहते हैं। उनसे गलती हो गई है तो उसके लिए भी उन्होंने मेरे से राय मशवरा लिया था। तो उसकी बारे में भी इस वीडियो में जो है अपडेट होगी। तो पूरी जो है वीडियो देखना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को जो है कोई आधी अधूरी नॉलेज ना मिले। और फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ, प्रूफ के साथ बात करता हूँ। तो आप लोग प्रूफ देखिए, उसके बाद जो भी आपके कमेंट्स में आपके राय जो है वो बता सकते हैं, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो, मेरे फेवर में ही क्यों ना हो। आप वो कमेंट्स में पूरा वीडियो देखने के बाद दीजिए। आधा अधूरा वीडियो देख करके आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। जी हाँ दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शुक्रिया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ, आज की अपडेट की तरफ जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो ये देखिए, ये एसएफआईओ की लिस्ट है जो अबू हनीफा ने जो है रिसेंटली, मैं ऑर्डर की कोर्ट की ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। पहले छोटा सा जो है एक अबू हनीफा को जवाब दे देते हैं। देखिए, ये एसएफआईओ की लिस्ट है जहाँ पे अबू हनीफा ने रिसेंटली व्हाट्सएप के ग्रुपों में और कुछ यूट्यूब चैनलों में जो है एक बात बताई थी कि 580 करोड़ नहीं, सिर्फ 40 करोड़ ही जो है देना है पब्लिक को। और ये 580 करोड़ में बहुत सारा जो है कटेगा फटेगा, ये फलाना ढिमकाना बोल रहा था। तो उसके लिए मैं जवाब देना जो है प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आप लोग शायद पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन ये स्क्रॉल करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी जो है डिटेल्ड अपडेट है, एसएफआईओ की लिस्ट है जहाँ पे 580 करोड़ का जो है जिन्होंने क्लेम भरा था और क्लेम फॉर्म सबमिट किया था, एसएफआईओ का एफिडेविट सबमिट करके, ये उसका डिटेल्स है। ये देख सकते हैं आप। मैं इसको पूरा स्क्रॉल करता हूँ। पूरा तो डिटेल में मैं आपको पढ़ के तो नहीं सुना सकता, लेकिन पूरा जो है आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, पूरा करीब करीब 400 पेज के करीब है, ये 400 पेज के करीब है ये टोटली, ये पूरा क्लेम जो भरा गया था, ठीक है। और इसमें 580 करोड़ जो है वेरीफाइड करके, इसमें से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेड एज पर एफिडेविट कितना है करके यहाँ पे जो कॉलम है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट शोन इन एचजी, मतलब हीरा ग्रुप के डाटा में जो वो आपकी नौहरा शेख जो है सीईओ साहिबा नौटंकी शेख, वो कहती है डाटा, वो डाटा के हिसाब से जो है यहाँ पे कितना अमाउंट है, क्या मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है। तो इनका एफिडेविट के हिसाब से 3 लाख, हीरा के डाटा के हिसाब से 3 लाख फुल्ली मैप्ड। फिर उनको प्रॉफिट इन्होंने कितना डिक्लेयर किया, 37,093, एक एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद हीरा का डाटा क्या कह रहा है, तो दोनों चीज़ 3791। तो ऐसा अगर कोई भी डिफरेंस है, अगर कोई भी मतलब ऊपर नीचे है, तो वो यहाँ पे बताया जाएगा।
अभी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे किसी का अगर डिफरेंस आया है तो किसी का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर किसी ने गलत अफिडेविट सबमिट किया है तो उसका क्या होता है करके, वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये भाई का 11,000 का डिफरेंस आ रहा है। इन्होंने 3 लाख रुपये डाले थे और 3 लाख डाटा दिखा रहा है और प्रॉफिट डिक्लेयर बता रहा है 91,000, लेकिन हीरा के डाटा में बता रहा है 1,03,000 चिल्लर बोल के, तो 11,000 का फ़र्क आ रहा है। तो ये भी एसएफआईओ ने जो है बैंक अकाउंट से मैच करके उसको भी लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को, वो सब काट कोट के प्रॉफिट कितना आया, तमाम चीज़ें जो है पूरा कैलकुलेशन करके ही 580 करोड़ का जो है डाटा जो है दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि इतना पैसा पब्लिक को देना है। जो क्लेम फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने क्लेम फॉर्म नहीं भरा उनका हमें नहीं पता करके एसएफआईओ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिला किया था। अब ये अबू हनीफा जो कहता है कि सिर्फ 40 करोड़ ही देना है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं है, बाकी का सब जो है उनको कुछ नहीं मिलने वाला है उनको करके वो जो बोल रहा है ये आदमी, ये कितना बड़ा झूठा है और कितना बड़ा जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और ये क्यों बना रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो है जो नॉन कंप्लेनर्स भाई और बहनें हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या अब्रॉड रहते हो, इन लोगों की आंखें खुल गई हैं। उनको समझ में आ गया है कि जिसको ये जो है सही समझते थे वो झूठी निकली और उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, उसने धोखा दिया है करके अब लोगों को जो है सच्चाई सामने नजर आ रही है, उन लोगों को समझ में आ गया है। तो उन लोगों के कंप्लेंट्स को रोकने के लिए ये जो चाल चल रहा है, अबू हनीफा ऑडियो के शक्ल में वीडियोस जो है दूसरों के यूट्यूब चैनल में अपलोड करके लोगों को जो है इनडायरेक्टली रोक रहा है कि आपको पूरा पैसा मिलेगा, आप कानून का सहारा लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम पैसा मिलेगा। 580 करोड़ का क्लेम तो भरा है लेकिन उनको सिर्फ 40 करोड़ ही है मिलेगा, ये फलाना जो है ये कहानी बता करके आप लोगों को गुमराह कर रहा है। तो आप लोगों को मैं आगाह कर देता हूं कि देखिए अबू हनीफा के इरादे जो है नेक नहीं है, तो ये जो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, इस बात को जो है आप समझने की कोशिश करिए। तो मैं आपको प्रूफ के साथ ये डिटेल्स जो है दे दिया है। तो अबू हनीफा जो भी है उसको ये समझना चाहिए कि अब जो है उसकी नहीं चलने वाली। मैं चाहता तो बहुत ज़ोरों से, यहाँ पे हेडलाइंस में तो दिया है कि ब्लॉगर फायर्स एट अबू हनीफा करके, मैं जोर से चिल्ला के गाली गलौज करके कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, बस हेडलाइंस दिया है क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने तहजीब सिखाई है बात कैसे करना है करके। मैं ओपन प्लेटफॉर्म में बात कर रहा हूँ मीडिया में, तो मैं उसको कुछ बोलने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को समझ में आ जाए जो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, बराबर। तो अब नेक्स्ट जो बात आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ वो है ये कोर्ट में क्या हुआ था 11 को, ठीक है। ये कोर्ट में जो है इसकी अपडेट जो है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। वी हैव हर्ड मिस्टर कपिल सिब्बल, ये फलाना ढिमकाना जो है पूरी स्टोरी जो है 4 तारीख की अपडेट में जो आपको बताया था मैंने, 4 तारीख सुप्रीम कोर्ट में नवंबर में क्या हुआ था उसका ये फिर से रिपीट यहाँ पे दिया। उसके बाद जो है रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था कि वो प्रॉपर्टी के बारे में क्या है फलाना ढिमकाना, तो वो प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया है। तो 3 प्रॉपर्टीज़ जो सबमिट की गई थी वो 3 प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ यानी कि नैना टावर्स और जो है ये आपकी फूडेक्स, हीरा फूडेक्स, ये 2 प्रॉपर्टीज़ को जो है बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और टौली चौकी की जो ज़मीन है, ये देखिए प्रूफ यहाँ पे है, उसको फ़िलहाल उसको बाजू में रखने को कहा है क्योंकि उसमें बहुत सारा लोचा है, ठीक है। ये तमाम जो है चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वक्त बहुत टाइम लग जाएगा इसको, आपको ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो उतना ज़्यादा डिटेल में हमें यहाँ पे नहीं जाना है। लेकिन एक बात की बात जो है जिक्र यहाँ पे ज़रूर करना है, जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए ये सब तमाम चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद जो है कितने प्रॉपर्टी सीज हुई हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टी जो है बेच करके ईडी जो है पब्लिक का पैसा 580 करोड़ वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कह दिया है। अब यहाँ पे हम लोगों को मेन चीज़ें जो है वो 25 करोड़ जो है उसको जमा करने को कहा है 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा, ईडी को जमा करने के लिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन एडिशन टू व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड अबव वी डायरेक्ट द पेटिशनर टू डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ ₹25 करोड़ विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम टुडे करके बताया है। दिस अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली विथ
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। अब उसके अलावा जो है यहाँ पे पासपोर्ट के बारे में भी डिस्कस हुआ है। द टाइम पीरियड टू सरेंडर इज एक्सटेंडेड बाय फर्दर पीरियड ऑफ 3 महीने की मोहलत दी है। The petitioner is directed to surrender both have passports with the Court of Metropolitan and Sessions Judge cum Special Court under PMLA at Nampalli, Hyderabad within a period of 1 week from today। तो ये both passports क्या है, इसका मामला जो है समझ में नहीं आ रहा है। 2 पासपोर्ट है क्या ये मोहतरमा, वरना तो ये बोथ सुप्रीम कोर्ट में तो इसके बारे में आता नहीं था। तो ये क्या चीज़ है, क्या हकीकत है, ये हमें नहीं मालूम। We treat this matter as part heard as we have invested substantial time in this matter. We do not say anything as regards with the third figuring property in the chart for now। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जो है मेजर जो है अपडेट, जहाँ पे जो है उसको 3 महीने की मोहलत दी गई है। उसके बाद 25 करोड़ 3 महीने के अंदर जमा करने को कहा है, और 2 प्रॉपर्टीज नैना टावर्स और हीरा फूडेक्स को जो है बेचने को कहा गया है। हकीकत में एफिडेविट के हिसाब से जाओगे तो करीब करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती है, लेकिन ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है नहीं है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। ये मेरे ख्याल में एक 60-70 करोड़ की प्रॉपर्टीज है। और जो है इतना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया है कि जितने भी नौहरा शेख के प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। जब तक 580 करोड़ इकट्ठा नहीं होते तब तक बेचते जाओ और पैसा जो है एक जगह जमा करते जाओ करके। इसका मतलब ये है, जो अबू हनीफा जो कह रहा है कि सिर्फ 40 करोड़ ही देना है, तो वो जो है मैच नहीं होता डाटा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 580 करोड़ वापस करने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट क्यों कहती कि 580 करोड़ देना है करके? अब ये कहता है कि मैप्ड वाली बात बताता है। अब ये मैप्ड वाली बात जो बता रहा हूं मैं, यहाँ पे मैप्ड जो है वो वेरीफाइड लिस्ट है, फुल्ली मैप्ड है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर कितना हुआ है? अब किसी ने अगर 3 लाख लिया है, उसमें से जो है 1,03,000 उसको जो है मिल चुका है, तो यहाँ पे वो 2 लाख मिलेंगे उसको, ये बात मैं मानता हूँ, ये बात हजम होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है जो पैसा 580 करोड़ आया है वो प्रॉफिट को कट करके भी तो मिला है, डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रॉफिट तो जो है ये कंपनी चली ही नहीं, ये कंपनी जो है फ्रॉड थी। ये कंपनी ने जो है बिजनेस चलाया नहीं है, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है कि हमारा बिजनेस है फलाना। इसने पोंजी कंपनी है ये। यही वजह है कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको, चाहे आप कंपनी के ऊपर भरोसा करके बैठेंगे या कोर्ट के ऊपर भरोसा करके बैठेंगे, प्रॉफिट तो आपको मिलने से नहीं हुआ, हरगिज़ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बता देता हूँ, जो औरत 580 करोड़ अब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमा कर पाई, 5-6 साल चप्पल घिस लिए, और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि मेरी जितने प्रॉपर्टी से पूरा बेच के 580 करोड़ जो है एसएफआई के क्लेमेंट्स को आप रिफंड कर दो करके, वो औरत नॉन कंप्लेनर्स जिन्होंने क्लेम फॉर्म नहीं भरा, जो कानून का सहारा नहीं लिया, जो कोर्ट कचहरी नहीं गए, जो पुलिस के पास नहीं गए, एफआईआर नहीं किए, नौहरा शेख के पास भरोसा किए, उन लोगों को कहां से देगी? ये 5 रुपए तक नहीं दे पाएगी, है कि नहीं बात? तो ये बात जो है आप लोगों को समझना जरूरी है। अब रही बात जो है एक चीज जो है, अब कुछ लोगों को जो है सपोर्ट चाहिए, जो सऊदी अरब में रहते हैं, कतार में, दुबई में, कुवैत में, यूएसए में, यूके में वगैरह, जो अब्रॉड रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाह रहा हूं कि देखिए, टाइम तो खत्म हो चुका है, क्लेम फॉर्म भरने का टाइम जो दिया गया था वो खत्म हो चुका है। लेकिन आप लोग इतना जो है मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉल्स आए हैं, इसकी वजह से मैं सोच रहा हूं कि इंशाल्लाह आप कल का शाम का वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। मैं आपको कल कुछ चीज़ें जो है, बहुत सारी जो मेरी रिसर्च से और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, मैंने जो फाइल बनाई है, वो तमाम चीज़ों को जो है इस वीडियो में मैं अगर डिस्क्लोज करूँगा तो मिक्स हो जाएगा। इसलिए कल जो है स्पेशल एपिसोड होगा अब्रॉड वालों के लिए। तो उनके लिए एक तो हिंट दे देता हूं कि क्या है करके, वो लोग जो भी क्लेम फॉर्म भरना चाहते हैं, रिफंड लेना चाहते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल रास्ता है लेकिन हो सकता है, तो आप जो है चाहो तो मेरे से राय मशवरा ले सकते हैं। आप भले ही कोई भी सिटी से हो, चाहे मुंबई से हो, हैदराबाद से हो, बेंगलोर से हो, या कर्नूल से हो, या सऊदी से हो, दुबई से हो, कतार से हो,
कहीं से भी हो, पूरी दुनिया से आप कहीं से भी हो, आपको अगर क्लेम फॉर्म भरना है तो कोशिश जो है मैं करने के लिए कुछ तरीके आपको मैं बता सकता हूं, जो मैंने जो है ऑलमोस्ट 70% उसका काम मैंने कर दिया है। लेकिन एक बात तो ये है, जब मैं मेहनत करता हूं तो मैं जो है हमेशा जो है आपसे डायरेक्टली मुंह खोल के पूछ के पैसे ले लेता हूं। तो मैं जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन की जो सपोर्ट करता हूं, इसके लिए मैं 300 रुपीज आपको चार्ज करूंगा और आपको जो है राय मशवरा दूंगा। राय मशवरा देने के बाद हो सकता है कि आपको एडिशनल एक्सपेंसेस भी आएंगे, ठीक है। हो सकता है 500 रुपए, 1000 रुपए आपको अलग से जो है लॉयर को देने के लिए, नोटरी के लिए खर्चा करने के लिए, पोस्ट करने के लिए वगैरह वगैरह आपको एक्सपेंसेस आएंगे, जो आप अपने जेब से खुद खर्चा करेंगे, वो आप मुझे नहीं देंगे। लेकिन मुझे जो है 300 रुपए अलग से जो है गाइडेंस देने के लिए आप फीस पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेहनत बहुत लगने वाली है। कोई एक दो होता तो बात अलग होती, मैं फ्री में उन लोगों के लिए काम कर देता। पूरा दिन अगर आप लोगों के लिए मेहनत करना है, काम करना है, तो मेरा भी घर चलना है। तो मैं जो है जैसे कुछ यूट्यूबर है, कल एक ग्रुप में उसका एक्सपोज हुआ था, 1,20,000 रुपए लिया करके एक बंदे ने जो है जो आपके नाम पे, आपके जो है कंधे पे बंदूक रखते हुए 1,20,000 रुपए ब्लैकमेल करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टाफ से उसने लिया है। और वो विथ प्रूफ जो है कल एक ग्रुप पे एक्सपोज हुआ है वो बंदा। मैं उसके डीप में नहीं जाना चाहता, उसका नाम बता के क्या फायदा है। उसका नाम बताएंगे तो मेरे चैनल के जरिए उसका नाम जो है और फेमस हो जाएगा, वो हीरो बन जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं किसी को फेमस नहीं करना चाहता। तो बात कहने का यह है कि 300 रुपए की अगर आप फीस मुझे पे करते हैं तो मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा। लेकिन एक चीज़ की बात बता देता हूं, आपका काम अगर हो गया तो अच्छी बात है। 99.99% मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका पैसा निकल जाए, आपका हक हलाल का पैसा रिफंड हो जाए। लेकिन 0.001% जो है वो अल्लाह के ऊपर है। हो सकता है कि आपको 1 रुपये भी ना मिले, ठीक है। तो ये बात आप पहले से ही जो है इस वीडियो के जरिए आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। अगर आपको भरोसा है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप अगर 300 रुपए दे सकते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3, आपको एडिशनल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने के लिए, एफिडेविट प्रिंट करने के लिए, नोटरी को पे करने के लिए, शायद 700 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। वो आप अपने जेब से खुद भरेंगे, वो मैं कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। आपको सिर्फ मैं गाइडेंस दे रहा हूं, मैं गाइड करने के लिए 300 रुपए लूंगा, ठीक है। ये मैं आपको मुंह खोल के बैकडोर से नहीं ले रहा हूं, किसी को ब्लैकमेल करके हीरा ग्रुप के सीईओ से या किसी स्टाफ से नहीं ले रहा हूं, आपसे मुंह खोल के डायरेक्ट ओपन मीडिया में आपसे पैसे ले रहा हूं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज पे कांटेक्ट करना है मुझे, आपको मैं खुद कॉल करूंगा। 9823658527 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो मेरा गूगल पे फोन पे का नंबर है, सेम नंबर व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है, 9823658527, वहां पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और चौथा मेरा कंडीशन ये है कि आपके पैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। तो अगर आपके पैसे कल नहीं आए तो आप मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ जो है कोशिश करूंगा, क्योंकि देर हो चुकी है। आप अगर 2-3 साल पहले कोशिश किए होते तो वो बात अलग होती। आज भी मेरी ओपिनियन ये है, देखिए आपके 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तो डूबे हैं, बराबर। अगर आप 300 रुपये मेरे पर खर्चा करेंगे और 1,000 रुपये डॉक्यूमेंटेशन के लिए खर्चा कर देंगे, 1,300 रुपये, मुश्किल से मुश्किल चलो 2,000 रुपये खर्चा कर भी लेते हैं, तो आप जो है अगर पैसे आ गया तो फायदा तो आपका ही है, बराबर। फायदा आपका है ना। तो ये कोई स्कैम नहीं है, जो भी है फैक्ट मुंह पे आपको बोल रहा हूं। कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तो हल निकल सकता है, लेकिन आसान नहीं है। तो हमें बहुत सारा काम करना है। हो सकता है कि जो है SFIO वाले या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले आपका क्लेम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोर्ट में जाना पड़े। तो कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है आपको
फाइल करना पड़ेगा। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है वो कोर्ट में जब आप फाइल करके स्पेशल परमिशन लेते हैं क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए, उसके लिए एडवोकेट का अलग एक्सपेंसेस आता है। तो उसको अगर हम एक जमात की शक्ल में अगर जाते हैं, एक बड़ी ग्रुप बना के चलते हैं, तो आपको जो है ये खर्चा जो है 200-300 रुपए के एवरेज में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का एक्सपेंसेस आएगा, जो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं देने वाले। मुझे सिर्फ आप 300 रुपए मेरी फीस देंगे, मेरा मेहनत का पैसा देंगे, बाकी का आप अपने जेब से ही खर्चा करेंगे। मैं सिर्फ आपको फैसिलिटेट करूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपको ग्रुप बना के दूंगा। आपको कोई ना कोई एक रिलायबल मीडिया चाहिए, और आपको जो एक ग्रुप बनाने के लिए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपको जो है, जो हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं जो क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक बंदा जाएगा 10-15-20 हजार रुपए ले लेगा जो एडवोकेट होता है, बराबर। लेकिन अगर जमात की शक्ल में जाएंगे तो आप वो एडवोकेट से बात करेंगे और नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट करने से मतलब थोड़ा बात करेंगे ना कि मतलब हम 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, हम 200 लोग हैं, आप फीस इतना ले लीजिए करके। तो आप शेयरिंग करके सब लोग इकट्ठा होकर जमात की शक्ल में जाएंगे, तो आपका क्लेम फॉर्म को जो है सबमिट करने के लिए जो कोर्ट से कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो टेक्निकल बोलते हैं, उसको क्लेम फॉर्म को परमिशन लेने के लिए कोर्ट में जाकर के वो आप ये काम जो है कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसा मीडिया चैनल चाहिए जो सही हो, जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जो धोखेबाज नहीं हो और आपको मदद कर सके, ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए मैं आप लोगों की मदद करने को तैयार हूं। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूं, उस व्हाट्सएप की ग्रुप में आप ज्वाइन कर दीजिए। इंशाल्लाह प्रोसेस जो है कल फिर से मैं आपको वीडियो में आकर के आपको अपडेट दूंगा और थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा एफिडेविट क्या बनानी है, वो एफिडेविट की ड्राफ्ट क्या है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करनी है, वो तमाम चीजें कल की वीडियो में बताई जाएगी। आज सिर्फ मैं आपको जो है ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको, आपने जो मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप सपोर्ट करें, हम आपको जो है पैसा देने को तैयार है, कुछ फीस देने को तैयार है। तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा था कि हाँ ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली है, मैं तैयार हूं। हाँ, जो बदनाम करने वाले हैं मैं उनको पहले से ही बता देता हूं, आप बदनाम करने से मेरी बदनामी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं जो है अल्लाह को जवाब देने वाला हूं। और मुझे बहुत लोग जो है इससे पहले भी बदनाम करने की कोशिश किए हैं, मेरी नीयत मुझे पता है। तो मैं जो है मुंह खोल के पैसे लेता हूं, तो आप लोगों को मेरा बदनाम करने का से आपको कुछ हासिल हो जाता है तो आप उसको कोशिश करके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इजाजत मांगता हूं, इस वीडियो को खूब वायरल करिए, शुक्रिया। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट करिए 9823658527, और ये वीडियो को जितना हो सकता है उतना वायरल करें, ताकि ये जो मैं आपको जो सर्विसेज देने की कोशिश कर रहा हूं उसका फायदा भरपूर हो सके। सिर्फ आपका फायदा नहीं, हर एक हीरा ग्रुप का जो नॉन कंप्लेनेंट इन्वेस्टर है उसको फायदा हो सके। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।